हाय गाइस, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल मांगा फोर्स। चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने फ्रेंड्स के पास आती है और उसकी फ्रेंड बात करती है कि लॉन्ग यूयान नियली के पास क्यों जाएगी। क्या ऐसा हो सकता है कि पृथ्वी को भी नियली पर क्रश हो है? क्या आप नहीं जानते हैं कि 2 दिन पहले क्या हुआ था? लॉन्ग यूयान को होली स्पिरिट हेवनली रैंकिंग में एक ही दिन में नियली ने पीछे छोड़ दिया था। इसके अलावा नियली ने लॉन्ग यूयान को फैक्टर को ध्यान में रखते हुए वह इसे कैसे सहन कर सकती थी। वह उससे बदला लेने के लिए यहाँ आए होंगे। 3 चाबुक का। मैंने पिछले कुछ दिनों से सावधान कर रहा हूँ। प्लीज मुझे अपने बारे में बताओ। हर जगह वायरल हो रहा है। अद्भुत है। मैं लॉन्ग यूयान को एक फेवर दे सकता हूँ। सीनियर नियली बहुत डिफरेंट है। लॉन्ग यूयान के इनर बॉडी की कंपैरिजन नॉर्मल इंसानों से नहीं की जा सकती है। मुझे डर है कि नियली सीवान को नुकसान होगा। फिर हमें रेड सोल एल्डर को दिखाया जाता है जो कि बोलते हैं कि याद रखो, फ्लोइंग मैच में आप केवल इनर बॉडी का यूज कर सकते हैं, हेवन की पावर का यूज नहीं कर सकते हैं। फिजिकल बॉडी ही ऑल मेडिटेशन का बेस है। एक्सप्लोरिंग बॉडी के दौरान आपको अपने पूरे बॉडी में मेडिटेशन के ऑपरेशन को भी ध्यान से समझना होगा। फिर गुबाई नियली को देखकर बोलता है कि ब्रदर नियली बस अपना प्यार रखना। फिर गुबाई नियली को देखकर बोलता है कि ब्रदर नियली बस अपना ख्याल रखना। यह लेडी रेड ड्रैगन जनरेशन की है और उसकी फिजिकल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है कि आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते हो। डोंट वरी, मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ। ऐसा नहीं है कि आप गुस्से में हैं, इसीलिए आपको उसे अपनी आंखों में डालने की जरूरत नहीं है। फिर लॉन्ग यूयान सोचती है कि हालांकि होली स्पिरिट हेवन रैंकिंग में निक्वान से पीछे है, लेकिन जब फिजिकल कॉन्फ्रंटेशन की बात आती है तो मैं किसी भी तरह से हार नहीं सकता हूँ। फिर लॉन्ग यूयान को देखकर एल्डर सोचते हैं कि यदि लॉन्ग यूयान अपनी पूरी ताकत से लड़ती है तो यह पूरे ट्रेनिंग रूम को इम्प्रेसिव कर सकती है। कैंडिडेट, आप में से प्रत्येक फुटवर्क को सीमा के रूप में ले सकते हैं। मैं आपको चारों ओर एक बैरियर खड़ा कर दूंगा। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो बेहतर होगा कि आप बाहर नहीं निकलें। फिर एल्डर सभी स्टूडेंट को बैरियर में करके शील्ड के अंदर बंद कर देते हैं। फिर हमें लॉन्ग यूयान और नियली को दिखाया जाता है। फिर लॉन्ग यूयान बोलती है कि तुमने मुझे जो ह्यूमिलेट किया है उसका दुगुना बदला चुकाऊंगी। आज मैं तुम्हें पूरी तरह से हरा दूंगी। फिर नियली रेडी होकर बोलता है कि एनी टाइम वेलकम करता हूँ। फिर नियली रेडी होकर बोलता है कि एनी टाइम वेलकम करता हूँ। फिर लॉन्ग यूयान तुरंत अपनी लेग से अटैक करती है जो कि रोकने में नियली को भी मुश्किल हो रहा था। फिर लॉन्ग यूयान की अटैक से बचते हुए नियली सोचता है कि मैंने उसे कम आंका। इस लेडी की ताकत किसी ह्यूमन की तरह नहीं है। फिर लॉन्ग यूयान लेग से अटैक करती है और नियली उसे डॉज कर लेता है। फिर लॉन्ग यूयान सोचती है कि रिफ्रेश बहुत फास्ट है और बहुत फास्ट तरीके से अटैक कर देती है। फिर नियली लॉन्ग यूयान को एक मिस्टेक करते हुए देख लेता है। उसके बाद नियली लॉन्ग यूयान के पीछे आकर लेग पर अटैक कर देता है और यहीं पे हमारा एपिसोड एंड होता है। और मांगा फोर्स को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कुछ सजेस्ट या क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा।